हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 9th का आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आपका चैप्टर नेम है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें हमने कई देश के आपका केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने बताया था कि ये हमारा जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट केस स्टडी है, और वो लास्ट केस स्टडी है वो कंट्री नेम है आपका जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे का जो है वो उसमें पहला टॉपिक ये दिया गया कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, मतलब कहने का मतलब है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये टॉपिक कह रहा है। अब इस टॉपिक में आपका हम जो कंट्रीज की बात करेंगे वो कंट्री नेम है आपकी जिम्बाब्वे। ठीक है, तो इस जिम्बाब्वे में क्या है, पहली चीज बोला गया कि जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट 1980, जो जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ आपका 1980 में ये स्वतंत्र हुआ। अब जब ये स्वतंत्र किससे हुआ, ये गोरों से, मतलब कि इनको जो आज़ादी मिली वो गोरों से मिली। जैसे साउथ अफ्रीका वाला आपका केस है, वो हम आपके क्लास में मतलब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो उससे इनको एक आज़ादी मिली, और जो आपकी आज़ादी की जो पार्टी जो लीड कर रही थी उस पार्टी का नाम था आपका जानु पीएफ पार्टी। क्या नाम था? जानु पीएफ पार्टी। और इसको जो लीड कर रहे थे, उसको लीड करने वाले जो आपके थे वो थे आपके रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, तीनों पॉइंट की। आपका 1980 में ये स्वतंत्र हुआ, और जो पार्टी जो लीड कर रही थी वो आपकी जानु पीएफ पार्टी थी, और उसके बाद जो लीड करने वाले जो मिनिस्टर थे वो आपके नेता थे, वो कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। अब जब ये आपके हुए, रॉबर्ट मुगाबे इस जो स्वतंत्रता लड़ाई थी इसको लीड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। तो लोकप्रिय होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के आपके जिम्बाब्वे के आपके ये राष्ट्रपति हो गए, रॉबर्ट मुगाबे। अब देखिए, रॉबर्ट मुगाबे जब लोकप्रिय हो तो गए, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अपने को आगे और कार्यकाल बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या करा, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, कि चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, संविधान में जो बदलाव किए, वो उन्होंने क्या करा, वो अपने पक्ष में किए, अपने फेवर में किए। हमारे देश में भी होता है संविधान, लेकिन हमारे संविधान में इस प्रकार बदलाव नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो संविधान में जो बदलाव किया गया उन्होंने अपने फेवर किया। साथ ही साथ वहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, जो अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनको वो लोग क्या करते थे, उनको परेशान करने लगे थे, उनको परेशान किया जाता। फिर बात आई कि प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो भी प्रोटेस्ट, जैसे कोई भी अपने कोई भी रैलीज वगैरह करते थे तो उसको क्या करते थे, वो उसको इलीगल घोषित करते थे, उनके लिए जो भी आवाज़ उठाते। अब दूसरी चीज़ बात आई, टेलीविज़न एंड रेडियो वेयर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब कि जो टेलीविज़न था और रेडियो था उस पर जो रूलिंग पार्टी थी उनका कंट्रोल था, कि उनके खिलाफ कोई भी प्रकार का कोई न्यूज़ ना आए, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट बयान रेडियो पे ना सुनाया जाए। तो ये पूरा का पूरा उनका कंट्रोल था, किसका? जानु पीएफ पार्टी का। फिर बात आई कि जुडिशरी वाज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी कानून थे, जो भी कानून बनाए गए थे उसको क्या होता था, वो लोग इग्नोर करते थे। वो बनाए जो भी कानून पास था, बोले नहीं, उन्होंने तुरंत उसको इग्नोर कर दिया। इस प्रकार से देखिए, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, होते होते एक समय ऐसा भी आया कि जो आपके रॉबर्ट मुगाबे थे, जब लोग इनसे जब नाखुश हुए तो रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में इनके पद से हटा दिया गया। 2017 में इनके पद से डिसमिस कर दिया गया रॉबर्ट मुगाबे को। अब देखिए, अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इस कंट्री में क्या है कि सारी चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, ये आपकी कंट्री जो वो डेमोक्रेटिक नहीं दिख रही है। डेमोक्रेटिक कैसे नहीं दिख रही है? इलेक्शन तो जीत रही है लेकिन अनफेयर प्रैक्टिसेस से जीत रही है। अब दूसरा क्या हो रहा है, संविधान में बदलाव कैसे कर रहे हैं, अपने फेवर के अनुसार कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अपोजिशन पार्टी अपोजिशन पार्टी वालों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। जो भी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको वो क्या कर रहे हैं, इलीगल घोषित कर रहे हैं। फिर बात आई कि टेलीविजन रेडियो वेयर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो भी टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, मतलब रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं, अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, तो क्या पूरा का पूरा कंट्रोल किनका है? गवर्नमेंट का। जुडिशरी जो हो रहा है, जुडिशरी वाले जो है उसको क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है।
कोई भी कानून है उसको भी इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर इस केस स्टडी के बाद अगर हमारा अगला पॉइंट आता है तो उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए मैं इसको समझाने के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। आपका एक है ROL, ठीक है, और एक क्या है RBL। तो यहाँ पर ROL का मतलब होता है, वो होता है रूल ऑफ लॉ, जैसे हमारा दिया गया ना रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि आपका अधिकारों का मतलब कि अधिकारों का आदर, उनका सम्मान करना। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ इस कंट्री में हमें नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ पर क्या है R/L लॉ, RBL क्या है R/L लॉ। तो यहाँ पर क्या है RBL का, देखिए समझ में आ जाएगा कि जो भी कानून है वो इनके द्वारा बनाए हुए हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इस केस स्टडी के अगर हम ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, कि इससे हमने सीखा क्या, इससे हम क्या सीखते हैं। तो लाइन है पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर सरकार है वो भी आपकी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। भाई कोई भी काम कर रहा है तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको ऐसे करना, तो वो आपकी डेमोक्रेटिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन कह रही है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट्स। इसने ये चीज बोला कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जो आपके संविधान द्वारा, जो संविधान बनाया गया उसके अनुसार आप वो लोगों के पक्ष में काम करते हैं, तो वही देश आपका डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जो संविधान के द्वारा बनाए हुए कार्य को जनता के पक्ष में करती है, उसी को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जिम्बाब्वे कंट्री भी जो है आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। इस प्रकार से हमारे चैप्टर में ये जितनी भी केस स्टडी थी आज हमारी क्लोज होती है। इसके बाद अब जो टॉपिक में आएगा वो आपका आएगा कि लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में, ये आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।